This program is being organized by BIS Faridabad branch office, which caters to 8 districts of Special Officer Aravali Protection Zone, APZ Faridabad. In these roles, he oversees delivery and citizen-centric governance initiatives while also supervising regulatory and environmental measures. Known for his administrative efficiency and commitment to transparent governance, he works closely with various departments to ensure effective implementation of government policies, improve public services and promote sustainable development across the Faridabad district. With this, I request the Director and Head of BIS Faridabad branch office, Srimati Vibharani ma'am, to welcome our chief guest by presenting a welcoming plan. Combined academic and industry experience, Academic Council, University Code and Finance Committee of the University. He also happens to be a member of the technical committees being Yes. Yes, sir. for this purpose. The technical committees being Yes. Yes, sir. for this purpose. Yes. Yes, sir. Shri Satveer Man, IS, and all the distinguished guests and esteemed member of NGO, consumer organization, RWAs and mentors of School Standards Club and dear friends, आप सभी को वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे 2026 के इस विशेष अवसर पर बीआईएस फरीदाबाद ब्रांच ऑफिस की तरफ से इस साल का थीम है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। ये थीम हमें याद दिलाता है कि जब प्रोडक्ट सेफ होगा तभी कंज्यूमर कॉन्फिडेंट फील करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा और हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए ये एक बैकबोन का काम करेगा। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट आपके मार्गदर्शन में हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स, एनजीओ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और आरडब्ल्यूए का भी दिल से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के सहयोग से ही हम स्टैंडर्ड्स को ग्राउंड लेवल पर ले जाते हैं और घर घर तक सेफ्टी एंड क्वालिटी का मैसेज पहुँचाते हैं। और इसके अलावा मेरे प्यारे स्कूल स्टैंडर्ड्स क्लब के स्टूडेंट्स और मेंटर्स, आप हमारे भविष्य के टॉर्च बेरर हैं। आपकी अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन से एक नई जनरेशन तैयार हो रही है जो स्टैंडर्ड्स और कंज्यूमर राइट्स को समझकर सोसाइटी को और सुरक्षित बना रही है। इससे मिला हुआ है ये खाना जो हम खाते हैं, मेडिसिन जो हम लेते हैं और अप्लायंसेस जो हम यूज करते हैं और डिजिटल सर्विसेज जो हम एक्सेस करते हैं, हर प्रोडक्ट और सर्विस को हाईएस्ट सेफ्टी और रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। यहाँ बीआईएस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देश का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स बनाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रमोट करता है और सर्टिफिकेशन के थ्रू इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स और सर्विस सेफ और रिलायबल हो। स्टैंडर्ड्स एक तरह का ट्रस्ट मार्क है जो कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस देता है और इंडस्ट्री को एक क्लियर गाइडेंस देता है कि क्वालिटी और सेफ्टी को कैसे मेंटेन करना है। आज के दिन को हम एक कमिटमेंट के रूप में देखें, एक ऐसी संस्कृति बनाएं जिससे जहां सेफ प्रोडक्ट नॉर्म हो और कॉन्फिडेंट कंज्यूमर नेशन की स्ट्रेंथ हो। मैं आशा करती हूं कि आज का कार्यक्रम हमारे नए विचार, नए संकल्प और नए उत्साह के साथ बढ़ने की प्रेरणा देगा। जय हिंद। Such encouraging words. Now, I hope that everyone present here knows about BIS, at least in short detail. We have made a video about the workings of BIS through its Faridabad branch office to showcase the various activities that BIS is involved in
BIS की अलग अलग गतिविधियाँ जो कि कंज्यूमर्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इफेक्ट करती है, उसके ऊपर एक वीडियो है। भारत जैसे विविध जो सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता का आश्वासन देता है, ये विश्वास भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था भारतीय मानक ब्यूरो court case against Railway Shop as per section 15(1) of BIS Act 2016, which states that no person shall import है कि इस वीडियो से BIS की अलग अलग गतिविधियों के बारे में, BIS समाज के किन किन हिस्सों के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे एक इंडिया में क्वालिटी इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए प्रयासरत है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। कंज्यूमर की दृष्टि से देखें तो BIS के पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको आप लोग एक्सेस कैसे करें, इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। हमारी वेबसाइट है bis.gov.in, हमारा पोर्टल है लाइसेंस डेटा का, कौन सा लाइसेंस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किस मैन्युफैक्चरर के पास है, उस पर्टिकुलर क्या क्या स्कोप है लाइसेंस का, उस प्रोडक्ट को कौन कौन सी वैरायटी बनाने का उसके पास लाइसेंस है। तो ये सारे डेटा है। लैब्स है कि मैं अपने प्रोडक्ट की अगर जांच कराना चाहता हूँ या कोई मैन्युफैक्चरर अगर अपने प्रोडक्ट की जांच कराना चाहता है कि वो एक मानक को, एक BIS के इंडियन स्टैंडर्ड को पास हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए काफ़ी सारे रिकग्नाइज्ड लैब्स हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो ये सारी जानकारियाँ हैं, ये भी हमारी वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल हैं। और क्योंकि आजकल ज़माना कंप्यूटर का है, सबको फिंगर टिप्स पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, तो वी हैव कम अप विद BIS केयर ऐप। अब ये एस्टैब्लिश हो चुका है, iOS एंड्रॉयड दोनों में ये अवेलेबल है। वी हैव अ शॉर्ट वीडियो ऑन BIS केयर ऐप ऑल्सो फ्रॉम आवर ITS टीम। हेलो, पहली बार आए हैं, बताएंगे या सारे अवेयर हैं जिन्होंने सुना है? कोई हाथ खड़े करेगा? कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। BIS फरीदा ब्रांच की हेड रिस्पेक्टेड मैडम विभा रानी जी, डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी, HOD मैकेनिकल डिपार्टमेंट YMCA, हमारे पुराने चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आजकल भी सेवाएं दे रहे हैं फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, ललित अरोड़ा जी और SN वशिष्ठ जी, एक्सियन इरिगेशन मैकेनिकल हितेश। सभी सबसे ज़रूरी है प्रतिभागी। मैं तो ये चाहता था कि बोलने के बजाय हमें ज़्यादा अवेयरनेस का ही प्रोग्राम होना चाहिए। शुड नॉट बी फॉर्मल वन, शुड बी बेसिकली क्वेश्चन सेंटर्ड, कंज्यूमर पूछे, उनकी क्वेरीज का रिप्लाई हो। दैट्स द मोटो ऑफ प्रोग्राम। बताया कि जैसे वैसे तो 1946 में हुई थी, वे लॉन्ग वे बैक बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस व्हेन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, लेकिन चलते चलते कितने सालों में कितना सफर तय किया होगा अवेयरनेस की, फिर भी हमारी कमी है। अब तो खैर इन्होंने जैसे बताया 750 से ज़्यादा प्रोडक्ट, अब राजपाल यादव जी की देख रहा था मैं, मैडम से पूछ रहा था कितने प्रोडक्ट सर्टिफाई करते हैं, किस पे हमारा BIS मानक है जो ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ये चीज़ें इस पे है तो आप लोगों को जरूर अवेयर करें किस चीज़ की चीज़ हमें BIS से लेनी पड़ेगी। अब कंज्यूमर अफेयर्स इसलिए कहा गया कि डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री भी है सेंटर में, उसके साथ साथ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, और सबसे इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है। कई बार हम सस्ता सोचते हैं, सस्ता के चीज उसमें हमारी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हो जाता है, और प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है, और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वायरमेंट के साथ भी खिलवाड़ होता है। देयर सर्टेन स्टैंडर्ड जो भी कोई प्रोडक्ट मीट करेगा तो वो हर पहलू को ध्यान में रख के करेगा। अभी जब मेरे पास आ रहे थे तो मैं भी देख रहा था, इनसे पूछा कि BIS केयर ऐप का बता रहे थे मुझे, तो
तो मैंने देखा ना, अब उसमें HUID नंबर है आपका, हॉलमार्क ज्वेलरी है, तो सारा उसमें सब बता देगा किसका प्रोडक्ट है, कैसे बनाया, किसने बनाया, क्वालिटी सस्टेनेबल है कि नहीं है। और इंडिया की एक रेपुटेशन भी बने, ग्लोबल हब भी बने, हम एक्सपोर्ट में भी जाएं, तो इसलिए स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं। हम बाहर की ब्रांड पे कई बार करते हैं, हम अपनी ब्रांड बनाए, अच्छी ब्रांड बनाए, बनने भी लगी है, इंडिया का नाम भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी बहुत चीजें हम करते हैं। अब BIS तो अभी बता रहे थे कि एक इंस्टीट्यूट भी है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देता है, ट्रेनिंग भी करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करते हैं। और ये ब्रांच तो 8 डिस्ट्रिक्ट है रोहतक का, जैसे लेदर क्लस्टर का बताया गया कि वहाँ पर सर्टिफिकेशन करवाते हैं ना। हमारे तो फरीदाबाद में भी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो ऐसे अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वैसे तो BIS ने सब कुछ दे रखा है, बट कई बार क्या होता है आम आदमी को नहीं पता होता हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। स्कूल्स में भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आउटरीच आप कर रहे हैं तो करना चाहिए। बच्चे ज़्यादा सजग होंगे तो पेरेंट्स पे प्रेशर भी डलता है। तो जितना मैक्सिमम अवेयरनेस हम कर सकते हैं उतना ही खुद व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और इवन विश्व के लिए भी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा टेक्निकल काम है, और कंज्यूमर्स का भी कोई डाउट है तो आप लोगों का प्लीज़ आप जरूर पूछिए, तो ये जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। Now, moving forward, I Chief Guest sir, for inviting me on this special day of Consumer Rights Day. मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ वो हमारी बैकबोन भी कह सकते हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर हमारे को बहुत सारी टाइम तो B2C में काम नहीं करना पड़ता है और B2B की रिक्वायरमेंट होती है। हम एजेंसी को वर्क अलॉट करते हैं, एजेंसी हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ती है, तो जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है फॉर द नेक्स्ट कमिंग 30 ईयर्स 50 ईयर्स। आज आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसकी यूटिलिटी आने वाले 30 से 50 साल तक है। हमारे को एक बहुत बड़ा ब्रिज चाहिए टू मेंटेन क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। इन सब के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो काम कर रहा है दैट इज रिमार्केबल। आपकी हेल्प के बिना कोई भी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को इमेजिन करना इज जस्ट ए फॉल्स होप। अभी रिसेंटली हम नए स्टैंडर्ड्स की तरफ भी जा रहे हैं। वी आर इन टू ए ट्रांजिट स्टेज, मैं कहूँगा सो कॉल्ड डेवलपमेंट इज कंसर्न। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया जो पिछले स्टैंडर्ड से बना था, उसकी रिहेबिलिटेशन और रेनोवेशन में जब हम जाते हैं we find कि some standards are still missing in the Bureau of Indian Standards। उसके लिए हम ASTM standards का हवाला लेते हैं, WRC standards का हवाला लेते हैं, but at the same time जो आपकी कमिटीज, टेक्निकल कमिटीज जो बनी हुई हैं उसके अंदर जो काम हो रहा है दैट इज़ ए रिमार्केबल वर्क। एक तो कमिटीज में मैं भी हूँ एसोसिएटेड, तो हमारे को टेलर मेड सॉल्यूशन की ज़रूरत है कि हमारे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए किस तरीके के स्टैंडर्ड्स चाहिए। हमारे जो इंजीनियर्स अपॉइंट होते हैं उनको हम अवेयर करना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपने जो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसमें क्या चेक एंड बैलेंसेस हैं और उसको आपने कैसे लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। और मैं ये होप करूँगा कि जो हमारे नए इंजीनियर्स अपॉइंट होते हैं, नए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, एक सेमिनार आपकी तरफ से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट कराएं ताकि जो हमारा आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसको एक हम अच्छी शेप दे सकें। थैंक यू वेरी मच। Honorable Chief Guest, Director Madam, distinguished guests and participants. Bureau of Indian Standard, that is the role and scope
and applications. That is the backbone for the development Indian society in all aspects. Earlier, sir described that the role in developing the infrastructure. It is not in infrastructure, it in each and every aspect of the life. Basically, life runs with the trust. Without trust, no building, no infrastructure, no product is supposed to be move ahead. So the developing of that trust, that is the, and we suppose that for Indian industry that it started 1940 by 1990 1990 that liberalization come and our products come in the clear-cut competition across the globe. And our Indian industries and with the help of BIS, they make their benchmarking and our products, Indian products, make the value across the globe. The Indian products are more trustworthy than the Chinese one. And so many other ones. Otherwise, before 1990, our Indian products are supposed to be the inferior across the world standards. So that is a big contribution that is done by the BIS in that way. And still we are supposed to be go ahead very long, and it is very challenging. That world is very fast changing, and our manufacturing is supposed to be the industry 4.0, 5.0. So we have to developing the newer standard that way, so that we are supposed to cope up with the other international standard, ASTM and other ones. So we are that. EOI 1877 2015 में from nut bolts of vertical turbine pumps to motors, every part of motors, electric panels, सब कुछ स्पेसिफाई किया है। और पहले हमारी कोई भी जैसे किसान यूज़ करता है वर्टिकल टरबाइन पंप पानी डिवाटरिंग के लिए अपने खेतों में पानी के लिए, तो वो सिर्फ 50,000 में ले लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ एल्यूमिनियम शीट का बना है। और हमने फिर आई स्टैंडर्ड बनाए कि हमें बार बार अलग अलग साइट्स पर वो भेजना है, और उसमें शीट पंप्स की कैपेसिटी के अनुसार डिफाइन कर दी गई कि 7.1 mm से 8 mm तक 50 क्यूसेक तक के पंप्स तक के लिए, और उससे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मैंडेटरी की गई, जिससे क्वालिटी बहुत बढ़ी है सर। और एवरी ईयर हमारे फ्लड एजेंडे में पूरे हरियाणा का बजट पास होता है, जिसमें कि डिवाटरिंग और सिविल से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क सारे प्रोजेक्ट्स उस पर हम फॉलो करते हैं। बट कहीं कहीं हमें दिक्कत आती है कि रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं हाई स्टैंडर्ड BIS एक्ट पर, अगर सर्टिफिकेशन के और काफ़ी चीज़ें हो जाएं तो हमें बहुत हम फॉलो करने में और इजी रहेगा। बाकी फील्ड्स पर हम जेईस को काफ़ी कहते हैं और हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। End of the program, and I just want everyone to be here updated about BIS activities. Thanks for today's program. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to our chief guest, Sri Satbir Singh Ji, Additional Deputy Commissioner Faridabad, for gracing this occasion with his presence. Thank you, sir. Your valuable words, guidance, and encouragement have truly inspired us and added great value to this event. My sincere appreciation goes to the speakers and presenters for sharing their knowledge, experience, and insights with us. Your contributions have made this session both informative and meaningful. I would also like to extend my heartfelt thanks to Head Faridabad Branch Office, Shri Viparani Madam, and Organizing Committee for their vision, support, and dedicated efforts in planning and successfully conducting this program. I would also like to acknowledge the efforts of technical team, support staff,